ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज 46 साल बाद खोला गया है। कहा जा रहा है कि इस खजाने के आसपास सांप हो सकते हैं, इसीलिए मौके पर सर्प विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। आखिर इस खजाने में क्या है और ये खजाना इतने सालों तक क्यों नहीं खोला जा सका? इसी रहस्य पे करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। भगवान जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ खजाने को अब खोल दिया गया है। इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कोशिश बंद कर दी गई। पिछली बार साल 1985 में इस तहखाने को खोला गया था। इस दौरान राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थीं। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए थे। खजाने में वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने मंदिर में तब से ये चीजें रखी हुई हैं। इस भंडार घर के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी हिस्सा। खजाने का जो बाहरी हिस्सा है उसे समय पर खोला जाता है। त्योहार या अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है। रथ यात्रा के समय ये होता ही है। रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है। आखिरी बार इसे 1978 में खोला गया था। वहीं साल 1985 में भी इन चैम्बर को खोला गया, लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या क्या है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आखिरी बार यानी 1978 में जब इसे खोला गया था, उस समय भंडार में करीब 12,500 भरी सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही 22,000 भरी से ज्यादा चांदी के बर्तन थे। साथ ही बहुत सारे और गहने थे जिनका वजन नहीं किया गया था। साल 2018 में भी ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने को निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। बीते लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों का मुद्दा भी उठाया गया था। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर ओडिशा के लोगों में एक गहरी आस्था है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है। रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान दिए गए बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। इसे आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। कहा जाता है कि 2018 में ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाहर जमा भीड़ में से 16 लोग अंधेरी गुप्त गली में प्रवेश कर गए। उनके हाथों में टार्च और दिल में उत्सुकता थी। भुवनेश्वर से विशेष बचाव कर्मी और सांप पकड़ने वाली टीम बाहर मुस्तैद थी। 16 लोगों की टीम लंबे अंतराल के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में प्रवेश कर रही थी। हालांकि यह अभियान ज्यादा दिन तक नहीं चला। टीम भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के मुख्य कक्ष में नहीं जा सकी थी। इस खजाने को खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के कहने पर हाईकोर्ट ने साल 2018 में इसे खोलने का आदेश दिया था, लेकिन प्रोसेस पूरी नहीं हो सकी थी। इसकी वजह से बड़ी अजीब बताई गई थी। तब कहा गया था कि चैम्बर की चाबी नहीं मिल रही है। ये चाबी नियम के मुताबिक पूरी कलेक्टर के पास होती है। तत्कालीन कलेक्टर अरविंद अग्रवाल थे। उन्होंने माना था कि उनके पास चाबी की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पूरे स्टेट में काफी बवाल मचा था। यहाँ तक कि तत्कालीन CM नवीन पटनायक को दखल देना पड़ा था। उन्होंने इसकी तहकीकात का आदेश दिया था। इंक्वायरी कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों बाद बताया था कि उन्हें एक लिफाफा मिला है, जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन इसमें क्या लिखा यह कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ओडिशा के रत्न भंडार का रहस्य अकेला नहीं है। देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास अपने अपने रत्न भंडार हैं और जिनका अपना अपना रहस्य है। SGTA के प्रमुख प्रशासक अरविंद पाधी रत्न भंडार की देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ, पुरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर शैन और अन्य अधिकारियों की बैठक में 18 जुलाई को फिर से रत्न भंडार खोलने का फैसला लिया गया है। 18 जुलाई के बाद ही इस रत्न भंडार की जब देखरेख होगी तो तब पता चल सकेगा कि जगन्नाथ मंदिर में जो रत्न भंडार है उसमें कितना सोना है और कितनी चांदी है। अब ये जो वैल्यू है ये सार्वजनिक होती है या नहीं होता है, इस पे संदेह है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।